आयत नंबर 94 है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए दारुल आखिरा, आखिरत का घर, इंदिल्लाही अल्लाह ताला के पास, खालिसतन कोई खालिस, मिन दूनिन्नास दूसरे लोगों के सिवा, फतमन्नवुल मौत तो ज़रूर तमन्ना करो मौत की, इन अगर तुम हो सादिकीन वाकई ही सच्चे। इसमें पहली गौरतलब बात आयत में ये है कि अल्लाह ताला ने आखिरत को एक दार के साथ बयान किया है, और हम सारी ज़िंदगी जो है वो एक दार यानी कि एक घर के लिए भागते रहते हैं। उसकी लोकेशन ऐसी हो, ज़ाहरी तौर पे ऐसा खूबसूरत हो, अंदर से ऐसा डेकोरेट हो, वहाँ पे मेरे ये सारे रिश्ते मौजूद हों, फिर वहाँ पे खुशियाँ भी हों, वहाँ पे सुकून भी हो। तो गोया कि जिस चीज़ के पीछे हम दुनिया में सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, अल्लाह ताला ने वो कॉन्सेप्ट हमें आखिरत के लिए दिया है कि दरअसल में आखिरत क्या है, एक खूबसूरत घर है, और उसमें जो कुछ इंसान चाहता है वो उसको उस घर में नसीब होगा। मुबारका में यहूद के उन उलमा के बारे में बात की जा रही है जिनका ये अकीदा था कि हम लोग अल्लाह ताला के महबूब हैं, और जैसे ही हम मरेंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें जहन्नुम को देखना भी नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अगर वाकई तुम्हारे लिए ऐसी खूबसूरत आखिरत है, तो ऐसा शख्स तो फिर मौत की बहुत तमन्ना करता है कि कब मैं मरूंगा और अपनी जन्नत में जाऊंगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पे ये इश्काल नहीं होना चाहिए कि हमारे दीन इस्लाम में तो मना किया गया है कि मौत को नहीं मांगना चाहिए। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सामने फरमाया कि मौत की तमन्ना ना किया करो। हो सकता है कि आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला तुमसे कोई ऐसी नेकी करवा ले जो तुम्हारी आखिरत को खूबसूरत बना दे। लिहाजा यहाँ पे मौत के मांगने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि मौत की तमन्ना के लिए कहा जा रहा है कि फिर तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए अगर तुम्हारी वाकई आखिरत इतनी खूबसूरत है। 95 वलन यतमन्नाहु अबदन, वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे अबदन कभी भी, बिमा इस वजह से कि जो कुछ भी कद्दमत उन्होंने आगे भेजा है ऐदीहिम अपने हाथों से, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुम जानने वाले हैं बिज़ालिमीन ज़ालिमों को। इस आयत में मौत की तमन्ना ना करने की सबसे बड़ी वजह यह बयान की गई है कि इंसान को मौत से डर नहीं लगता, इंसान को अपने अमाल से डर लगता है। हमें कब्र का खौफ नहीं होता, हमें अपने गुनाहों का खौफ होता है। अगर एक इंसान को ये पता हो कि मरने के बाद मैं ज़मीन के अंदर जाऊंगा, तो अंडरग्राउंड एक खूबसूरत बाग है, और वहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और वहाँ पे जो हमारे प्यारे चले गए हैं उनसे मुलाकात होने का भी इम्कान है, तो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि ज़मीन के अंदर जाने की तमन्ना नहीं करेगा। और जो ही इंसान मरता है तो उसकी रूह तो जिस्म से निकल के आसमानों की तरफ जाती है। तो जिसको ये पता हो कि मेरी रूह आसमानों की तरफ जाएगी और आसमानों के दरवाजे उस रूह के लिए खुल जाएंगे, तो वो रूह क्यों नहीं जिस्म से निकलना चाहेगी। दरअसल में हमें कब्र क्यों डराती है, हमें मौत से खौफ क्यों आता है, इसी वजह से कि कहीं हमारे गुनाह हमारे सामने ना आ जाएं। और बिमा कद्दमत ऐदीहिम में ये आयत हमें क्या कह रही है कि इंसान ने ये सब कुछ खुद अपने हाथों से किया हुआ होता है, और जो कुछ इंसान ने खुद किया होता है उसी से वो डर रहा होता है। इस आयत मुबारका का ज़ालिम कौन है कि जो अपनी आखिरत के बारे में और अपनी मौत के बारे में बहुत खुशफहमियों का शिकार है, बहुत बड़े धोखों का शिकार है। ये बहुत बड़ा ज़ालिम है, और ये अपनी ज़ात के साथ जुल्म कर रहा है। إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي